हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। तो आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। टॉपिक नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो इससे जो शानदार प्रश्न बन सकता है वो हम लाए हैं। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा, वीडियो को पूरा देखें। हमारा पहला सवाल है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोपवासियों, खासकर इंग्लैंड वाले, तो उनको सोरा और अफीम की जो प्राप्ति होती थी वो बिहार से होता था। कहाँ से होता था? तो बिहार से होता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बिहार। यूरोपियन भारत से मसाले, सूती कपड़े, चाय के साथ साथ सोरा एवं अफीम भी प्राप्त करते थे। भारत में सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम बिहार के क्षेत्र से प्राप्त होता था। और एक बात आप और ध्यान में रखें कि सोरा बारूद बनाने में इस्तेमाल होता था और बिहार में नोनिया जाति के लोग सोरा इकट्ठा करने काम करते थे। तो नोनिया का विद्रोह भी हुआ था 1780 से 1800 ईस्वी के बीच में। तो ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा सवाल है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? तो क्यों असफल रहे? तो क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोरी नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समय फ्रांस के जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। इसके अतिरिक्त कुशल नेतृत्व एवं राजवंश सहयोग का अभाव भी प्रमुख कारण था। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। बाकी सभी गलत हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने कब स्थापित किया? तो सूरत में 1608 में किया। और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। जबकि सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत का बादशाह था अकबर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। और इस समय भारत के बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत का बादशाह रहा। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली लोग करते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी सबसे पहले आया कौन? तो पुर्तगाली आया। तो पुर्तगाली व्यापारी सीमा शुल्क देने से बचने के लिए बंगाल की खाड़ी से हुगली की ओर रवाना होते थे और इस क्षेत्र में समुद्री डकैती करते थे, तो टैक्स बचाने के लिए। निम्न में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी को स्थापित किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति भी कहते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने चालू किया था। तो इसका सही उत्तर हो गया फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और जो फ्रांसिस्को द अल्मेडा है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। वो 1505 में आया था। कब आया था? 1505 में। और फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बाद आया था अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में। और ये यूसुफ आदिल शाह से 1510 में बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। सातवां सवाल, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दिया था? तो डुप्ले को नवाब खान की उपाधि आलमगीर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? तो आलमगीर द्वितीय ने दिया था। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसे आलमगीर द्वितीय ने नवाब का खिताब दिया। आलमगीर द्वितीय 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक भारत में मुगल सम्राट रहा। तो डुप्ले
अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था, फ्रांसीसी का गवर्नर था। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो जो आपको मालूम ना हो वो लिखते चलें। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था ना, वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था। तो देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 के बीच में हुआ और 1748 ईस्वी में ए ला सैपल की संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? ये पुत्र लिखा गया है, गलती से मिस्टेक है। किसका प्रभुत्व था? तो ये डचों का प्रभुत्व था। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर डचों का प्रभुत्व था। पुर्तगालियों की समृद्धि देखकर डच भी भारत और श्रीलंका की ओर आकर्षित हुए। सर्वप्रथम 1598 में डचों का पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जो भारत से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। डच यानी हॉलैंड, उस समय हॉलैंड कहते थे, हॉलैंड का वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम है। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? तो मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे जो प्रमुख वस्तु थी वो थी सूती वस्त्र। क्या थी? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र या सूती कपड़ा निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। यूरोपीय व्यापारियों ने ढाका से मलमल, ढाका से क्या मंगवाते थे? मलमल, बनारस से रेशम और सूरत, अहमदाबाद और मदुरै से सूती वस्त्रों का निर्यात किया। मालाबार से काली मिर्च विदेशियों व्यापारियों द्वारा उत्सुकता से मांगी गई थी। यह अनुमान लगाया गया है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक भारत की कपड़ा निर्यात में दुनिया की बाजार हिस्सेदारी का लगभग 25% था। कितना परसेंट था? तो 25% था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या था? सूती वस्त्र। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की होगी? तो सबसे पहले संयुक्त पूंजी जो आरंभ किया गया था वो डचों के द्वारा किया गया था। तो डचों के द्वारा किया गया था। मुनाफे को अधिकता करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1602 को एम्स्टर्डम में, जैसे कि हम बताएं नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, तो एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला शेयर मार्केट स्थापित किया गया था। पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला शेयर मार्केट कौन? तो नीदरलैंड की राजधानी में एम्स्टर्डम में खोला गया 1602 में, जिसमें निवेशक कमोडिटी फ्यूचर्स पर अटकलें लगा सकते थे और ट्रेडिंग कंपनी में स्टॉक खरीद सकते थे। यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसमें भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू की थी। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो गया डच। डच यानी हॉलैंड वासियों को, हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो सुनहरा फरमान है ना, वो 1632 में प्रदान किया गया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 वार्षिक पैगोड़ा के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान दिया, जिससे अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका 1632 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज है वो इसमें है रेड ड्रैगन। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन 1612 में स्वैली की लड़ाई में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी कई यात्राएं की। तो रेड ड्रैगन, देखिए भारत आने वाला जो समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था, भारत आने वाला पहला अंग्रेज, तो ये इसी जहाज से आया था। किससे? तो हेक्टर से। और हेक्टर का ही एक बेड़ा था रेड ड्रैगन, लेकिन हेक्टर से जस्ट थोड़ा सा पहले रेड ड्रैगन पहुंचा था। तो इसीलिए आंसर हो गया आपका रेड ड्रैगन। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकोबार या त्रावणकोर में कब स्थापित किया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रावणकोर या इसी को ट्रैंकोबार भी कहते हैं में कब स्थापित किया था? तो 1616 में स्थापित किया था। 1616।
तो इसका सही उत्तर हो गया 1616। और डेनिसो ने दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित किया था और 1745 में उन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और यहाँ से चले गए। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो गया आपका 1616 ईस्वी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो देखिए, पुर्तगाली का पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में खुला था 1503, तो ये मैच किया हुआ है। डचों का मसूलीपट्टनम में पहला व्यापारिक कोठी खुला 1605 में। अंग्रेजों का जो खुला वो 1608 में, अंग्रेजों का 1608 में। देखिए, पुर्तगाली का यहाँ 1498 भी देता है, तो 1498 ही इसको मानिए। और डेनिस का यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेना है, डेनिस का 1620 नहीं 1616। और फ्रांसीसी सूरत 1668, तो ये ठीक है। फ्रांसीसियों का 1668, तो 1668 नहीं, इसको भी सुधार कर लीजिए 1664। 1664, ये टाइपिंग में एरर है, तो सभी का एक दूसरे से सुमेलित है, जैसे सुधार दें उस हिसाब से। तो इसका सही उत्तर हो गया 1 2 3 4 5। तो सही उत्तर हो गया 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास 1760 में जो हुआ था, युद्ध का परिणाम क्या था? तो जो वांडीवास का युद्ध था 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना सर आयरकूट के नेतृत्व में लड़ा गया और जिसमें फ्रांसीसी लोग को बुरी तरह से हरा दिया। किसने? तो अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने हरा दिया, अंग्रेज यानी ब्रिटिशों ने हरा दिया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, तो ब्रिटिश फ्रेंच को हराया 1760 में वांडीवास के युद्ध में। और इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर आयरकूट। और फ्रांस सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था? तो आपको याद रखना है लाली। कौन कर रहा था? लाली। तो वांडीवास, और एक यहीं पे याद रखना आपको वेदरा का युद्ध 1759। तो ये दोनों युद्ध में दो देशों को अंग्रेज लोग यहाँ से भगा दिया और अंग्रेजों का यहाँ प्रभुत्व हो गया। ठीक। बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया, तो इसका सही उत्तर हो गया अल्बुकर्क। ए ला सैपल की संधि द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो ए ला सैपल की संधि से हम ऊपर में भी चर्चा किए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ और ए ला सैपल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ। और कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध था वो पेरिस की संधि के द्वारा 1756 में समाप्त हुआ। तो ये तीनों ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। सॉरी, कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध था वो पेरिस की संधि के द्वारा 1763 में समाप्त हुआ था। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो गया एला सैपल, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अच्छा, वेदरा का युद्ध हो गया आपका 1759, वांडीवास 1760, और ये सब तो बता ही दिए। तीनों संधियां याद रखना आपको। निम्न यूरोपीय देशों में कौन भारत में सबसे बाद में आया? तो देखिए, जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में गया था। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। 17 मई 1498 को आया था वास्को डी गामा। लेकिन जो सबसे लास्ट में आया वो आया फ्रांसीसी लोग। तो फ्रांसीसी लोग सबसे लास्ट में आया और वांडीवास के युद्ध में इसका वास हो गया, यानी फ्रांसीसी लोग को अंग्रेजों ने खदेड़ दिया। आज का आखिरी सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया था? तो फर्रुखसियर से प्राप्त किया था फरमान 1717 में। फर्रुखसियर कौन था? तो फर्रुखसियर मुगल बादशाह था उस समय का। तो इसका सही उत्तर हो गया 1717। और 1717 में ही फर्रुखसियर की हत्या, 1719 में फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।
लाइक करें।